वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा। बिलाल भाई, मैंने ना अपने बेटे के बारे में पूछना है। वो जब से पैदा हुआ ना ठीक आपकी नहीं आवाज़ रहता, कट रही है बहुत बेटा। सारी दवाइयाँ सब इलाज करवा लिया, उसे आराम नहीं मिला। आप शमीम आप टीवी बंद कर दें, पहले तो ये करें, टेलीफोन पे बात आवाज़ बंद कर करें, दो। फोन टेलीविजन बंद कर दें। जी बिलाल भाई, आप फरमाइए, और क्या मैंने क्वेश्चन आपका? अपने बारे में भी पूछना था और बेटे के बारे में भी पूछना था। फरमाइए। जी मेरा बेटा भी ठीक नहीं रहता, सब इलाज करवा लिए, ये तो कोई बात दवाइयाँ नहीं है ना, वगैरह। ठीक नहीं रहता, क्या ठीक नहीं रहता? वो बस ना कमजोर है शुरू से ही, और दिल का मसला है उसे, और क्या मसला है इलाज दिल वगैरह का? जब करवाते हैं मेरी प्यारी बहन, हकीम साहब सुन रहे हैं, देखो ना, तुम पहेलियां तो ना बजवाओ, तुम साफ बात बताओ कि क्या मसला है, कमजोर रहता है, दिल का क्या मसला है? वो खेलता नहीं दूसरे बच्चों की तरह, बस थोड़ा सा भाग दौड़ता है तो सांस चढ़ जाती है उसे। और कोई जब लेके जाते हैं डॉक्टरों के पास, वो कहते हैं कोई ऐसा मसला नहीं है, ये खून कैसे की हो कमी सकता है। है? आपने उसके ब्लड टेस्ट कराए हैं? आपने उसके ब्लड टेस्ट कराए हैं? जी करवाया था। उसका आयरन लेवल दिखाया है, विटामिन डी और नहीं, आयरन? वो नहीं तो दिखाया। ब्लड टेस्ट क्या कराया फिर आपने? डॉक्टर कैसे कह सकता है मेरी बहन जो आप बात कह रही हैं, ये तो गलत बात है ना। एक सिम्टम है कि बच्चा खेलता है उसको सांस चढ़ जाता है, आप कह रही हैं उसका दिल का आर्जा है, लेकिन आपने अभी तक ये भी नहीं किसी डॉक्टर से पूछा कि उसको आयरन की कमी है, विटामिन डी की कमी है, विटामिन बी की कमी है, क्या? अगर टेस्ट ही नहीं कराए तो डॉक्टर फैसला कैसे कर सकता है? लेके जाते हैं, वो कुछ बताते नहीं है। मेरे बेटे, गली मोहल्ले के डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना ना, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाना है, बच्चे का मामला है। दिल का आर्जा आपने कैसे कहा कि दिल का मसला है इसका? कुछ माली हालात ऐसे हैं जहाँ नहीं, वो छोड़ दें बात, वो अभी छोड़ दें, वो बात अलग है, वो बात अलग है, पहले बच्चे की बात करें। दिल का आर्जा आपने क्यों कहा कि दिल का आर्जा है इसका? वो सांस फूल जाती है, दिल इतनी तेजी से धड़कने लग जाता है उसका। अच्छा, पहले हकीम साहब से राय ले लें, फिर मैं दूसरे सवाल पे आपके आता हूँ। हकीम साहब, बच्चा भागता है तो दिल तेज धड़कता है, सांस चढ़ जाता है, क्या फरमाइएगा? मैं अर्ज़ करता हूँ। देखिए, पैदाइशी तौर पे जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको बीमारियों से बचाने के लिए, और ये जो हवा में एक मखलूक है जिसका हम इनकार किसी हालत में नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। जिन्नात हवा में होते हैं और हम इनकार ही नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा परियां भी हवा में होती हैं, है ना, परियां भी हवा के अंदर ही गर्दिश कर रही होती हैं, तो जो हमारी आँख को नज़र नहीं आती हैं। तो अगर बच्चा जैसे ही पैदा हुआ उसको गुस्ल करा के सूरे नास और सूरे फलक एक कागज़ पर लिखकर उस बच्चे के तकिए के नीचे रख दें या उसके गले में पहना दें, तो ये प्रॉब्लम्स उन बच्चों को नहीं होती है। क्या करते हैं, टोटके करते हैं लोग, छुरियां रख देते हैं तकिए के नीचे। भाई छुरी क्या करेगी? आप कुरान की आयत उसके गले में पहना दें या उसके तकिए के सराहने रख दें, तो वो आपको सपोर्ट करेगी। छुरी कोई सपोर्ट नहीं करेगी। जिन या जिन्नात या परियां छुरियां देख के नहीं भागेंगे, वो कुरान की सूरत देखकर एहतियात करेंगे, दूर हट जाएंगे, है ना। एक तो ये उनकी नज़रें बद भी लगती है और वो बच्चों को पसंद करते हैं। दूसरी बात देखिए बिलाल भाई, आजकल रिवाज बन गया है कि जब तक लड़का सही से कमाने ना लग जाए और सही से अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए, ये जुमला बड़ा गर्दिश करता है माशरे में कि भाई सही से पैरों पे खड़ा हो जाएगा जब शादी करेंगे, अम्मा राजी नहीं है, अब्बा राजी नहीं है, नहीं करेंगे शादी। और लड़का भी राजी नहीं होता अक्सर, तो कहता नहीं साहब अब 50 साल का हो गया। भाई 50 साल में तो इंसान तकरीबन बूढ़ा हो जाता है, 45 साल में तकरीबन बुढ़ापे की। अब आप जब बूढ़े हो गए, 45 साल के हो गए, तो आपका नुत्फा जवान थोड़ी होगा, नुत्फा भी तो बूढ़ा हो गया। अब उस बूढ़े नुत्फे से जब बच्चा पैदा होगा तो वो भी चलने में नकाहत महसूस करेगा, बहुत अच्छी वो भी चलने में पल्पिटेशन महसूस करेगा। अब उस पल्पिटेशन को आप जोड़ रहे हैं एक 18 साल के नौजवान के बच्चे से, उसका बच्चा तो सही चल रहा है, मेरे दामाद का बच्चा सही चल रहा है, मेरे बेटे का बच्चा सही नहीं चल रहा। अच्छा, दूसरी चीज ये जो नाकिस ग़िज़ाएं हैं, ब्रायलर मुर्गी अगर किसी के सोयम में चले गए वहां भी खा रहे हैं, भत्ती में भी खा रहे हैं, शादी में भी खा रहे हैं, सालगिरह में ब्रायलर मुर्गी खूब खाते हैं। फिर जितनी भी ये फिश हैं ये भी फार्म की आ रही हैं, फिश खाते हैं लोग, तो फिश भी फार्म की खा रहे हैं। मिस्री मुर्गी देसी मुर्गी के नाम पे खा रहे हैं, वो भी वही खा रहे हैं। लंबी गर्दन वाली जो देसी असील मुर्गी होती है वो फार्म पे पैदा नहीं होती, वो खाएं आप। ये इन चीज़ों से बचें, ये जो नाकिस। अच्छा, फिर पानी, मिनरल वाटर के नाम पर, मिनरल वाटर आपको पता है यहाँ पर शहर में, पाकिस्तान में हर जगह सही नहीं मिल रहा। मैं उसको बुरा नहीं कहता हूँ, वो साफ सुथरा पानी होता है, सब जगह सही नहीं मिलता, कुछ जगह तक। मैं कॉलर ले लूँ आगा साहब, मैं कॉलर ले लूँ, मीठा करके